लड़की को अचानक एहसास होता है कि उसके पति की शादी की कार में भारी अशुभ ऊर्जा भरी हुई है। अगले ही पल वह तुरंत अपने पति को कार में बैठने से रोक देती है, लेकिन पास खड़ा सहायक यह समझ बैठता है कि लड़की होंग बाओ लाल लिफाफे मांग रही है, इसलिए वह तुरंत अपनी जेब से कुछ लाल लिफाफे निकालकर उसे दे देता है। लड़की कहती है कि कार में ही समस्या है, लेकिन सहायक यह सुनकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वह दावा करता है कि यह कार तो अभी अभी सीईओ ने विदेश से मंगवाई है, मगर सीईओ लड़की की बात पर पूरा भरोसा करता है और तुरंत ड्राइवर को कार चेक करने का आदेश देता है। जांच के दौरान ड्राइवर चौंकाने वाली सच्चाई खोज निकालता है, कार के ब्रेक पूरी तरह फेल है। यह सुनकर लड़की अपनी दिव्य दृष्टि तीसरी आंख खोलती है और पीछे खड़ी बाकी कारों को देखती है। उसे पता चलता है कि दूसरी कार पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वह सीईओ को उसी में बैठने की सलाह देती है। सीईओ तुरंत सहायक को दरवाजा खोलने का आदेश देता है। इसके बाद लड़की सीईओ के साथ उसके पुराने पुश्तैनी घर पुराना हवेली लौट जाती है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, लड़की देख लेती है कि पूरा घर गहरी नकारात्मक ऊर्जा से ढका हुआ है और इसका सीधा संबंध सीईओ की बीमारी से है। वह तुरंत सीईओ को चेतावनी देती है कि इस घर में रहना बेहद खतरनाक है। सीईओ उससे कहता है कि वह अंदर चलकर देखे कि क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है। लड़की मान जाती है, लेकिन जैसे ही वह पूजा स्थल लिंग टैंक के सामने पहुंचती है, वह देखती है कि धूपदान में जली अगरबत्तियां भी अशुभ ऊर्जा द्वारा निगल ली गई है। इसका मतलब साफ था, इस घर पर किसी ने प्राचीन काला जादू किया है और सीईओ के शरीर में जो हड्डियों का जहर है वह भी इसी वजह से है। इस जादू को तोड़ने के लिए जरूरी है कि जादू करने वाले व्यक्ति को खोजा जाए। उसी समय सीईओ की सौतेली मां और सौतेली बहन बाहर आ जाती हैं। वे लड़की और सीईओ को एक दूसरे के काफी करीब देखकर तुरंत रोकती हैं और लड़की से सवाल करती हैं कि वह कौन है। लड़की कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही सीईओ गंभीर स्वर में कह देता है कि यह उसकी नई नवेली पत्नी है और आगे से उसे पूरा सम्मान दिया जाए। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है, सीईओ के शरीर में हड्डियों का जहर फिर से भड़क उठता है। लड़की तुरंत उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर हालत इतनी गंभीर हो चुकी होती है कि सामान्य तंत्र मंत्र से उसे नहीं बचाया जा सकता। मजबूरी में लड़की अचानक उसे चूम लेती है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में स्थानांतरित करती है। यह दृश्य देखकर सौतेली मां और बाकी लोग सन्न रह जाते हैं, लेकिन लड़की देखती है कि जहर अब भी पूरी तरह काबू में नहीं आया है, तो वह तुरंत सीईओ को पकड़कर कमरे में ले जाती है। यह देखकर सौतेली मां को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है और वह उसके बारे में गलत इरादे पालने लगती है। कमरे में पहुंचकर लड़की सीईओ से कपड़े बदलने को कहती है। सीईओ हिचकिचाकर कहता है, कपड़े उतारूं? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। लड़की जवाब देती है, तुम मर्द हो, इसमें तैयार होने जैसी क्या बात है? सीईओ कहता है, तो फिर मुझे कौन सा वादा देना होगा? लड़की मुस्कुराकर कहती है, मतलब समझ गए ना, ज्यादा नाटक मत करो।